दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया? अगर आप सोचते हैं कि दुबई तेल की बदौलत इतना अमीर हुआ है तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 230 साल पहले दुबई में सिर्फ रेत थी। दुबई में ना तो खेतीबाड़ी होती थी और ना ही दुबई के पास अपना खुद का पीने का पानी था। फिर भी आज दुबई वर्ल्ड के सबसे विकसित शहरों में से एक है। यहाँ की पुलिस फोर्स जीप में नहीं ऑडी जैसी सुपर कार से चलती है। दुबई ने विश्व का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण भी किया। तो दोस्तों सवाल यह है कि दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया? यह बात है सन 1966 की, जहां 1966 में दुबई के फतेह तेल क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी। ठीक 3 साल बाद 1969 में दुबई ने तेल का निर्यात शुरू किया और पहले ही शिपमेंट में 1,80,000 का बैरल हुआ। यूएई में 7 सल्तनत अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, ओम, फुजैरा और रस अल खैमा शामिल है। 1972 और 1982 में दुबई ने तीन और तिल क्षेत्र की खोज की थी। 1999 में सरकारी कंपनी एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी ने अपना पहला रिफाइनरी खोला। दुबई को अमीर और कामयाब तेल ने नहीं बल्कि दुबई के रॉयल हाईनेस मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की दूरदर्शी सोच ने बनाया है। दोस्तों इनको पता था कि तेल के यहाँ पर अकेले पोर्टर नहीं हैं और तेल आजीवन अर्थव्यवस्था को नहीं चला सकता है। तेल ने दुबई को एक किक स्टार्ट दे दिया और आज केवल 5% दुबई की जीडीपी तेल पर आधारित है। तो सोचने वाली बात यह है कि 95% किस पर आधारित है? दोस्तों दुबई में 95% रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड, फाइनेंस और सबसे अहम टूरिज्म शामिल है। दुबई के निर्माण में सबसे मुश्किल ये आई कि दुबई कच्ची जमीन पर स्थित शहर है और कच्ची जमीन पर बिल्डिंग बनाना असंभव है। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद को मुश्किल काम आसान करना आता है। उन्होंने दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवियों को ढूंढा, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। बिन राशिद दुनिया भर के सबसे पावरफुल माइंड से बिल्डिंग तो बनाने में सक्षम हुए, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंग के लिए बहुत सारा पानी चाहिए था और दुबई एकदम सूखा पड़ा था। तभी शेख के दिमाग में एक सवाल आया और उन्होंने बुद्धिजीवियों से पूछा कि ईस्टर्न रेंज के पहाड़ों के बीच जो वैली है वो अपने आप कैसे बनी। तो इन बुद्धिजीवियों ने बताया दरअसल लाखों साल पहले यहाँ पानी बहता होगा और पानी के बहाव में पहाड़ों के बीच ये घाटी बनाई होगी। फिर शेख ने पूछा अगर पानी बहता होगा तो वो पानी कहाँ गया, क्योंकि दुबई तो एकदम सूखा है। तो उन बुद्धिजीवियों ने बताया कि हो सकता है पानी अभी भी जमीन के नीचे हो। शेख ने पूछा क्या हम उसे निकाल सकते हैं? तो बुद्धिजीवियों ने हाँ कर दिया और कहा कोशिश तो कर सकते हैं। फिर शेख ने जल्द ही एक कमेटी बनाई और उन्हें जमीन के नीचे से पानी ढूंढने का जिम्मा सौंपा। उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया और पता लगाया कि आज भी कुछ किलोमीटर नीचे पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से उस पानी को बाहर निकाला। शेख को पता था कि उनके पास पैसा और पावर दोनों हैं। उनकी कल्पना वाले दुबई को बनाने के लिए उन्हें बस शार्प माइंड को हायर करना होगा और फिर काम करवाना होगा। शेख ने अपनी कल्पना के अनुसार दुबई को बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने एक कॉल बेस्ड इकोनॉमी को एक टूरिज्म और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। शेख ने कहा कि दुबई में जो भी बनेगा वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा बनेगा। उन्होंने कच्ची जमीन पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बना डाली। उन्होंने वर्ल्ड का पहला और अकेला सर्टिफाइड 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनाया। सबसे ऊंचा होटल JW मैरियट बनाया और इन्होंने मैन मेड आइलैंड पांजी मेरा बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा भी बनाया। देखते ही देखते इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार भी बना दिया। अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और अंडर वाटर टेनिस कोर्ट भी बना दिया। इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड ट्रेन नेटवर्क भी बना दिया। दुबई में या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बन चुकी है या फिर बनाई जा रही है और इसी वजह से दुबई को सिटी ऑफ ट्रेन्स भी कहा जाता है। दुबई में लगभग वर्ल्ड के 25% ट्रेन्स मौजूद हैं। सोचिए सिर्फ 4114 स्क्वायर किलोमीटर यानी महाराष्ट्र के लगभग 2% जगह वाले शहर में
विश्व के 20-25% ट्रेन मौजूद हैं तो वो किस गति से विकास कर रहा होगा। दुबई के कामयाब होने के पीछे उनके कड़े नियम और ऑटोमेटेड सर्वेलेंस ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना या पीना गैर कानूनी है। वहीं भारत में आप देख सकते हैं जिसकी जहां मर्जी आती है वहां खाता पीता है और जहां मर्जी आती है वहां पर पेशाब कर देता है। दोस्तों, दुबई में गंदी गाड़ी रखना भी गैर कानूनी है। अगर आप गाड़ी साफ़ नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट से अपने आप 200 दिरहम कट जाएंगे। दुबई में गलत तरीके से गाड़ी धोना भी अपराध है क्योंकि गंदा पानी सड़कों और नालों को प्रदूषित करता है। इसकी बजाय आपको अपनी कार को उचित सुविधाओं तक ले जाना होगा। पेट्रोल स्टेशन और शॉपिंग मॉल की कार पार्किंग में दोस्तों दुबई पुलिस दुनिया की सबसे तेज पुलिस है। दुबई पुलिस के पास एस्टन मार्टिन, ऑडी, ऑल्ट, बेंटले, BMW, आई-हेट, बुगाटी वेरॉन, फरारी FF, जैगुआर, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, लेक्सस GS, मैक्लारेन 650S, मर्सिडीज MG, GTR, निसान GTR, पॉर्श 918 रोल्स और हाल ही में लॉन्च हुई साइबर ट्रक जैसी सुपर कार्स मौजूद हैं। दोस्तों, दुबई ने करप्शन फ्री और बेहतर सपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए हैं। इन स्मार्ट स्टेशन में कोई भी पुलिस वाला नहीं है बल्कि मशीन लगी हुई है जहां आप क्राइम, चोरी, एक्सीडेंट या सामान खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।